गाइज, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग एक। ठीक है, संविधान का भाग एक पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने कल प्रस्तावना पढ़ी थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग। संविधान में 22 भाग हैं। भाग का अर्थ होता है चैप्टर्स। तो 22 चैप्टर्स हैं, 22 भाग हैं। 22 भाग के अंतर्गत अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, चूंकि 22 भाग पहले था और इस टाइम में 25 भाग हो गए हैं, लेकिन 22 भाग पहले था। संविधान में 22 भाग पहले थे, अब 25 भाग हैं। ठीक है, संविधान का भाग एक हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो संविधान का भाग एक है, उस चैप्टर का नाम है, उस भाग का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब हमारा जो भारत है, उसका संघ, यानी ये एक भारत और उसका ये एक संघ है, और उसका राज्य क्षेत्र, जो जितने प्रकार के 2800 राज्य हैं, उनके बारे में क्या क्या बताया गया है ये। ठीक है, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में क्या बताया गया है, देखिए आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है कि इंडिया। इंडिया नाम किसने दिया था? इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था, लेकिन इंडिया को भी संविधान में इंडिया ही बोला गया है। इंडिया जो कि है भारत, यानी इंडिया भी नाम है और भारत भी नाम है। कभी कभी कोई पूछता है कि संविधान में इंडिया को या भारत को क्या कहा गया है, तो इंडिया जो कि भारत है, यानी इंडिया भी कहा गया है और भारत भी कहा गया है। ठीक है, तो आप हमेशा आंसर देंगे इंडिया जो कि भारत। ठीक है, इंडिया शब्द कैसे आया? इंडिया शब्द सिंधु नदी की वजह से, सिंधु नदी के नाम पे इंडिया शब्द पड़ा है। ठीक है, भारत नाम किससे पड़ा है? हमारे देश में भरत नाम के एक राजा हुए थे, उन्हीं के नाम पे ये भारत नाम पड़ा है। ठीक है, और इंडिया जो है वो सिंधु नदी की वजह से, जो उधर से मतलब पूर्वी क्षेत्र से जो भी आक्रमणकारी या जो भी लोग आते थे, वो सिंधु नदी की वजह से इसको इंडिया इंडिया कहने लगे। ठीक है, और अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया रख दिया। इंडिया जो कि भारत, वो राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत में कई राज्य हैं, मतलब इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं प्लस 8 यूटी है। तो हमारे संविधान में कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है, वो राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन है। ठीक है, अमेरिका में भी है राज्यों का संघ, लेकिन उसे फेडरेशन कहते हैं। फेडरेशन का अर्थ होता है कि ये राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन का मतलब होता है यूनियन में कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। और जो अमेरिका है, उसमें प्रत्येक राज्य का अलग अलग संविधान है, और वहाँ जो राज्यपाल होंगे उनके बारे में, और जो वहाँ जो इंटरनल किसी राज्य का जो इंटरनल क्षेत्र है, मतलब इंटरनल जो भी चीजें हैं उसके बारे में इंटरनल मैटर्स जो हैं उनके बारे में जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है राज्यों के लिए। तो राज्यों के लिए तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो 50 का अलग अलग संविधान है और अलग अलग नियम कानून है। लेकिन वहाँ जो संघीय संविधान है वो ज्यादा मान्य है, लेकिन वहाँ पे सबके लिए अलग अलग संविधान, हर राज्य का अलग अपना संविधान है, जो उस राज्य के इंटरनल मैटर्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, लेकिन जो संघ है, यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनका वो उनके द्वारा जो बनाए हुए नियम है वो राज्यों पे लागू होते हैं। ठीक है, तो अमेरिका के जो राज्य हैं वो आसानी से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में, इंडिया में जो संविधान है वो सभी के लिए समान संविधान है। पूरे राज्यों के लिए समान संविधान है, और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी राज्यों के लिए समान संविधान है। और वो अपना पूरे जो राज्य हैं वो सभी भारत देश का जो संघीय संविधान है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है,
तो इनके बारे में इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है, मतलब सभी राज्य इसके अंग हैं। कोई भी राज्य इस देश से अलग नहीं हो सकता, ठीक है? कोई भी राज्य इस देश से अलग नहीं हो सकता। ये राज्यों का संघ है और ये इसका अभिन्न अंग है, ठीक है? इंडिया के ये राज्य जो है वो अभिन्न अंग है और ये अलग नहीं हो सकते इंडिया से। जबकि क्या है, अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका के लिए अलग संविधान है, उसके जो राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं आसानी से, और ये राज्य जो है वो अलग नहीं हो सकते, ठीक है? और जो अच्छा, ये आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि बताइए कि सबसे पहला संविधान तो अमेरिका में बना हुआ था, अमेरिका का संविधान लेकिन सबसे छोटा है। इंडिया का संविधान जो है वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा बृहद संविधान किसका है? इंडिया का है, और अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है। कौन सा ऐसा देश है जहां संविधान, कोई लिखित संविधान नहीं है? ठीक है, ये आप लोग बताएंगे, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन वो राज्य, वो देश जो है वो लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे लिखित संविधान नहीं है। ये आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है? अब दूसरा आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद जो है वो कोई भी नियम बना करके किसी दूसरे देश पे, अगर मान लीजिए पाकिस्तान पे आज हमारा आक्रमण होता है और पाकिस्तान को हम लोग जीत लेते हैं, तो संसद नियम बना के उसे अपने अंतर्गत सम्मिलित कर लेगी, मतलब प्रवेश करा लेगी और उसकी स्थापना कर सकती है। इसी आर्टिकल के द्वारा हम लोग सिक्किम को अपने देश में मिलाए थे, ठीक है? तो संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना है। संसद जो है वो नए राज्यों का को अपने में मिला सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है, ठीक है? ये भी आप समझ गए। पहला, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है, ठीक? दूसरा है संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश करेंगे। तीसरा है संसद विधि द्वारा राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जो हमारे देश के अंदर के राज्य हैं, ठीक है? जो हमारे देश के अंदर के राज्य हैं, इनकी सीमा में, नाम में, इनका नाम बदला जा सकता है। मान लो उत्तर प्रदेश का नाम अगर योगी जी को नहीं पसंद आ रहा है तो वो बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम हनुमानगढ़ रहेगा, ठीक है? तो ये बदला जा सकता है। तो ये नाम चेंज किया जा सकता है। किसी भी राज्य का क्षेत्र चेंज किया जा सकता है। उनका क्षेत्र मतलब कि एक राज्य को तोड़ा भी जा सकता है और किसी अन्य राज्य में जोड़ा भी जा सकता है। सीमा भी बदली जा सकती है, ठीक है? किसी राज्य की सीमा बदलनी हो, उसका नाम बदलना हो, उसके क्षेत्र में विस्तार करना हो या संकुचन करना हो, इन सब को करने के लिए संसद एक नियम विधि बनाएगी, कानून बना करके और उसे पारित करके उस राज्य के ये सब चीजें चेंज कर सकती है या उस राज्य का नाम बना सकती है, ठीक है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश करेगी, पहले राष्ट्रपति की सिफारिश पे ये कार्य संपन्न होगा, ठीक है? राष्ट्रपति सिफारिश करेंगे तब ये संसद इस पे कानून बनाएगी, ठीक है? राज्य को प्रेषित, ये जो नियम कानून बनेगा, ये जो जो विधि, संसद विधि द्वारा कानून बनाएगी इस राज्य के लिए, तो ये राज्य को भेजा जाएगा, ठीक है? अगर राज्य किसी प्रकार का कोई भी मना करता है कि ये उचित, ये नहीं हमको पसंद आ रहा है, ये ऐसा है, तो भी संसद जो है वो राज्य की बातें मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद इस राज्य की बातें मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये चाहे तो इस राज्य का सुझाव मान भी सकती है या नहीं भी मान सकती है, ठीक है? ये संसद स्वतंत्र है, किसी भी जो देश के अंदर के इंटरनल जो स्टेट हैं या जो उनका क्षेत्र विस्तार, नाम या सीमा जो भी परिवर्तन करना है, इसके लिए संसद इनकी जो बातें हैं वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये जो विधि है वो साधारण बहुमत के द्वारा पास कराया जा सकता है, ठीक है? साधारण बहुमत का क्या अर्थ होता है? साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित जो भी उस समय संसद में उपस्थित जो प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों से 50% के वोट से इसे पास कराया जा सकता है, ठीक है? साधारण बहुमत के द्वारा 50% के जो उपस्थित गण हैं, उपस्थित, ठीक है?
गलती हो गई मुझे से, मेरा हिंदी लिखने में गलत हो जा रहा है कभी कभी। तो उपस्थित जो भी गणमान्य होंगे उनके द्वारा वोट किया जाएगा और उस वोट के द्वारा उपस्थित साधारण बहुमत के द्वारा विधि द्वारा कानून बना करके किसी भी राज्य के क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करके और उसका नाम भी बदला जा सकता है। ठीक है, भारत संघ में पहले 14 राज्य थे। ठीक है, पहले राज्यों को जब भारत आजाद हुआ था उस समय बहुत सारी चुनौतियां थी देश के पास बहुत सी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को समझना था, उसे दूर करना था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो ऐसी एकदम विश्व युद्ध की स्थिति में छोड़ के चले गए थे। उस समय देश के पास बहुत सारी चुनौतियां थी, यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ जो गेहूं था वो भी गेहूं का उत्पादन भी बहुत कम होता था। ठीक है, इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि भारत संघ में 14 राज्य थे। राज्यों को ABCD करके बांटा गया था, फिर बाद में भाषाई आधार पर बांटा गया, लेकिन ABCD करके बांटा गया था। ठीक है, और जो उस समय के राज्य थे जब आजाद हुआ था देश, उस समय 2 प्रकार का राजनीतिक दल था। जो पहला था जिन्हें अंग्रेज आजाद करके गए थे, मतलब इंडिया में बहुत से ऐसे राज्य थे छोटे छोटे जो अभी तक स्वतंत्र थे। तो अंग्रेजों के द्वारा जीते हुए जो राज्य थे वो तो अपने आप से अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो वो स्वतंत्र करके गए। तो यहाँ का जो शासन था वो अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि थे उनके थ्रू था। उसके बाद थी देसी रियासतें। देसी रियासतों के अलग अलग राजा थे। अब कहीं आप किसी देश के आप राजा हैं तो आप अपना राजपाट तो छोड़ना नहीं चाहेंगे। उस टाइम के भी जो राजा थे वो भी अपने जो उनके पास जो सत्ता थी वो छोड़ना नहीं चाहते थे। 1857 की क्रांति भी इसीलिए हुई थी कि कोई भी राजा जो था, राष्ट्रवाद तो बहुत पीछे रह गया था। अगर राष्ट्रवाद आता तो जनता भी उसके साथ खड़ी होती, तो राष्ट्रवाद के थ्रू तो उस समय आजाद हो जाता भारत। लेकिन उस समय जो था वो देसी रियासतें जो थी वो अपना अपना शासन नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, सभी अपने अपने राज्य के लिए लड़ते रहे रियासतें। ठीक है, तो सभी अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे। को किसी को अपनी पेंशन चालू करानी थी, किसी को अपना राज्य प्यारा था, कोई अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था। इसीलिए जो थी 1857 की जो क्रांति थी वो इसी वजह से विफल हो गई, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ थे, अलग अलग स्वार्थ थे। जब हम पूरा देश किसी एक चीज को लेकर के लड़ता है तब उस देश की विजय होती है। लेकिन जब हम लोग लड़े और देश के नाम पे लड़े लेकिन हमारा हो अलग अलग स्वार्थ, तो उस स्वार्थ में कोई भी विजयी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी राष्ट्र के लिए लड़िए तो सदा एक साथ होकर के लड़िए। बात कभी भी करिए राष्ट्र के लिए करिए। ठीक है, अपना स्वार्थ थोड़ा पीछे रख दीजिए, फिर बाद में अपना स्वार्थ, जब देश रहेगा तो अपना स्वार्थ तो अपने आप पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो राज्य हैं वो अभी कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है वो प्रभुत्व संपन्न देश है, मतलब अपने सारे निर्णय जो है वो एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी निर्णय है, जो भी डिसीजन है वो इंडिया स्वयं ले सकता है। बट जो राज्य होते हैं वो प्रभुत्व संपन्न नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, वो केंद्र पे आश्रित होते हैं। ठीक है, जो केंद्र के निर्णय राज्य पे ज्यादा हावी होते हैं। जो हमारी सूचियां हैं, अभी हम आपको पढ़ाए थे सूचियां कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य, समवर्ती और एक और है अवशिष्ट सूचियां। इसमें संघ जो है वो कोई भी विधि बना सकता है। विधि का अर्थ होता है कानून या नियम, जो भी देश को चलाने के लिए बनाए जाते हैं संसद के द्वारा। ठीक है, तो संघ जो है वो संघ क्षेत्र पे संघ सूची में कोई भी कानून या नियम बनाएगा। राज्य सूची में राज्य अपने नियम कानून बनाएगा। समवर्ती सूची में
जो जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों अपना अपना कानून बना सकते हैं, बट अगर संघ और राज्य का आपस में टकराव होता है किसी नियम पे, तो संघ का जो नियम होगा वही मान्य समवर्ती सूची में होगा, और जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो भी, अवशिष्ट जो सूची होगी वो भी संघ के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, देखिए उस समय के जो हमारे संविधान निर्माता थे वो कितना मतलब अधिक कितना दूर दूर तक का सोचते थे। उस समय देखिए, उस समय बहुत सी ऐसी चीजें थी जो नहीं थी, तो कुछ चीजें संघ सूची में डाल दिए, कुछ राज्य सूची में, कुछ समवर्ती सूची में। लेकिन उन्होंने सोचा कि आगे जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें नई आएंगी, जैसे कुछ टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा, जो टेक्नोलॉजी आगे आई उसके उस पे जो नियम कानून होगा, तो इसके लिए ये जो सूची बनी हुई है इसमें दिक्कत होने लगेगी, इसलिए उन्होंने अवशिष्ट सूची बनाई, जिसमें कि जो भी बचे हुए विषय हैं वो अवशिष्ट सूची में आएंगे और इसके अंतर्गत संघ इस पे कानून बना सकता है। ठीक है, राज्य कोई भी प्रभुत्व संपन्न नहीं होगा, राज्य के निर्णय संघ संघ के निर्णय राज्य पर मान्य होंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा आर्टिकल 1 में इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आर्टिकल पहला है राज्यों का संघ, दूसरा है संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश। आप हमेशा एक कीवर्ड अपने, ये अक्सर एग्जाम में हमसे पूछता है कि इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या है, या ये दे करके पूछता है कि कौन से आर्टिकल में है। संविधान से हमेशा यही क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो मान लीजिए कोई एक कोटेशन दे देगा, उस वो कौन से आर्टिकल में है, या आर्टिकल दे देगा उसके अंतर्गत क्या आता है वो आपको बताना होता है। तो इसलिए आपको आर्टिकल भी याद रखना है और उस आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर विधि द्वारा राज्य किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा या सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य को वो प्रेषित किया जाएगा कि आपके राज्य का नाम बदल करके ये रखा जा रहा है। ठीक है, अगर उस राज्य को कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं ये नाम हमें पसंद नहीं है, तो भी संसद ये बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसे भेज सकती है, इसका राय ले सकती है, लेकिन बाध्य नहीं है संसद, और संसद का ही विधि जो है वो राज्यों पर मान्य होगा। ठीक है, इतना समझ गए। पहला है राज्यों का संघ होगा भारत, दूसरा है संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है, तीसरा है कि राज्य किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य को प्रेषित किया जाएगा लेकिन बाध्य नहीं है। कभी-कभी ये ऐसे पूछ देता है कि किसी राज्य का नाम बदला जा रहा है, तो अगर उस राज्य से ये बात पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ पूछी जा सकती है लेकिन संसद बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए। ठीक है, और कौन से बहुमत के द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो आप बताएंगे साधारण बहुमत द्वारा। राज्य प्रभुत्व संपन्न नहीं होते, उनमें संघ का जो कानून होता है वो बाध्य होता है। जम्मू कश्मीर जो होता है वो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है। ठीक है, 370 के थ्रू 370 के कुछ भाग हटाए गए हैं, वो हम आपको अगले बार में बताएंगे कि कौन कौन से भाग हटाए गए हैं। और जो जम्मू कश्मीर का हमारा संविधान जो भारत का पूरे भारत में लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950, बट जो जम्मू कश्मीर का संविधान था वो 1952 में लागू हुआ था। ठीक है, अब आर्टिकल चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है आर्टिकल 3 का जो प्रस्ताव होगा, आर्टिकल 3 मतलब किसी भी संसद का नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन, ये जो भाग होगा ये 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करते हैं तो ये जो है वो
संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। ये संसद विधि द्वारा कानून बना के साधारण बहुमत से पास कर सकती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप लोग इतना याद करेंगे और आप लोग बताएंगे कि आपसे मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा है, आप बताएंगे कि भारत का जो संविधान बना था, तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी, उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इस समय तो कितना है, 22 भाषाएं हैं। जब संविधान बना था तो कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी, ये आप लोग हम मुझे बताएंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।